हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं हिस्ट्री, जो कि ये यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी पिट पर आधारित है। तो हम लोगों ने इसके पहली वाली वीडियो में कल शैव धर्म देखा है और आज हम लोग इसके आगे वैष्णो धर्म देखते हैं। वैष्णो धर्म से हम लोग क्या समझते हैं? वैष्णो धर्म भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित है। यह एक हिंदू धर्म है जो कि पूजा या कह सकते हैं भक्ति पर जोर देता है। तो हम लोग इसे विस्तृत पढ़ने का अभ्यास करते हैं और इससे जिस भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन्हें हल कर पाएँ, इस तरह हम लोग पढ़ने का अभ्यास करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैष्णो धर्म, जैसे पहले ही हम लोगों ने बात की कि वैष्णो धर्म भगवान विष्णु के अवतारों को समर्पित है। यानी कि यहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार जो हुए हैं उन्हीं अवतारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह धर्म भक्ति पर जोर देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैष्णो धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि वैष्णो धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका जवाब होगा उपनिषदों से। यानी वैष्णो धर्म की जो जानकारी मिलती है उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। यानी कि वैष्णो धर्म का विकास जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात कहे जाते हैं। यानी कि नारायण के जो पूजक मूलतः क्या कहे जाते हैं? पंचरात कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन प्रश्न यहाँ से पकड़े हैं। पहला प्रश्न बनता है कि वैष्णो धर्म जो है इसकी प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पर हो जाएगा उपनिषदों से मिलती है। और इसका विकास जो है भगवत धर्म से हुआ है। यानी कि वैष्णो धर्म का विकास जो हुआ है भगवत धर्म से हुआ है। और नारायण के पूजक मूलतः पंचरात कहे जाते हैं। यानी पूछा जा सकता है नारायण के पूजक मूलतः क्या कहे जाते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा पंचरात कहे जाते हैं। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं वैष्णो धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। यानी कि पूछा जा सकता है कि वैष्णो धर्म के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो यहाँ पर होगा कृष्ण को। इसके बाद जो वृषक कबीले के थे, यानी वही भगवान कृष्ण की बात हो रही है जो मथुरा के निवासी थे। यानी कि इनका निवास स्थान मथुरा था। तो वैष्णो धर्म के प्रवर्तक कृष्ण हैं। और ये किस कबीले के थे? तो वृषक कबीले के थे और ये मूलतः मथुरा के निवासी थे। इसके बाद देखिए ये एक छोटा सा टॉपिक है मगर इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग क्यों ना एक एक टॉपिक को करते हुए चलें कि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए तो हम हल कर पाए उन्हें। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। यानी कि देवकी पुत्र और अग्निरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखनीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख से पाया गया है। कहाँ से पाया गया है? वेशनगर स्तंभ अभिलेख से पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मृत्यस पुराण में मिलता है। यानी कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? मृत्यस पुराण में मिलता है। जो मृत्यस पुराण है यानी मृत्यस पुराण जो है वे ऋषि वेदव्यास के द्वारा रचित एक संस्कृत भाषा का पुराण है जो कि 18 पुराणों में से एक है। और इसका नाम विष्णु के मछली अवतार मृत्यस के नाम पर रखा गया है, मृत्यस पुराण। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मृत्यस, कुरम,
वराहा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। गुप्त काल में विष्णु का बराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। यानी पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है, तो यहां पर होगा वराह अवतार। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं वैष्णो धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। यानी कि वैष्णो धर्म में बताया गया है कि यदि भगवान की प्राप्ति करना है तो एक ही मार्ग है, वो भक्ति मार्ग के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यानी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। पूछा जा सकता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो यहाँ पर जवाब होगा 6 तीलियां हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार देखते हैं, जो कि हिंदी के अनुसार भी महत्वपूर्ण है और जीएस में, हिस्ट्री में तो महत्वपूर्ण है ही है। यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे तो हमारा ये हिंदी साहित्य में भी काम करेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार के बारे में देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय, जो कि एक मत कौन सा है, विशिष्टाद्वैत, और इसके आचार जो हैं रामानुज हैं। यानी पूछा जा सकता है रामानुज जो हैं किस मत के हैं, तो विशिष्टाद्वैत मत के हैं। इसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, जो कि द्वैत मत का है और इसके आचार जो हैं आनंद तीर्थ हैं। यानी पूछा जा सकता है आनंद तीर्थ जो थे वो किस मत के थे, तो यहाँ पर जवाब होगा द्वैत मत के। इसके बाद रुद्र संप्रदाय जो है शुद्धाद्वैत मत का था, कि इसके जो आचार हैं वल्लभाचार हैं। यानी हिंदी साहित्य में भी पूछा जा सकता है वल्लभाचार किस मत के थे, तो इसका जवाब होगा शुद्धाद्वैत के। इसके बाद सनक संप्रदाय, जो कि द्वैताद्वैत मत का है और इसके आचार निम्भका हैं। निम्भका जो हैं ये किस मत के हैं, तो द्वैताद्वैत के हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ये हिंदी साहित्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग प्रमुख संप्रदाय, यानी कि प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक देखते हैं। बरकरी, जो कि संस्थापक हैं नामदेव। इसके बाद श्री वैष्णव, रामानुज, और पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन है, रामानुज। इसके बाद परमार्थ के संस्थापक कौन है, रामदास, और इनकी पुस्तक है दासबोध। इनकी पुस्तक कौन सी है, दासबोध। दासबोध पुस्तक किसकी है, रामदास की है। इसके बाद राम भक्त के संस्थापक रामानंद हैं और इनकी पुस्तक है आध्यात्मिक नारायण। अब हम लोग एक देखते हैं, कंबोडिया में एक मंदिर है, यानी अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और किस शहर में, कंबोडिया के अंकोर शहर में स्थित है, जो कि भगवान विष्णु की एक मंदिर है। यानी पूछा जा सकता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर जवाब होगा कंबोडिया। और कंबोडिया में पूछा जा सकता है किस शहर में, तो अंकोर शहर में स्थित है। तो आइए देखते हैं अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया यानी कंबोज के राजा सूरवामा द्वितीय 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। कहाँ पर, अंकोट वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। और किस शासक ने बनवाया था, राजा सूरवर्मन द्वितीय ने। और कब बनवाया था, 1113 से 1115 ईस्वी में। सबसे पहले याद रखें कंबोडिया का, यानी अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया के अंकोर शहर में। और वो कौन बनवाया था, राजा सूरवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। तो हम लोगों ने देखा वैष्णो धर्म,
जो कि भगवान विष्णु पर समर्पित है। ये धर्म भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करने के जरिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर वैष्णो धर्म देखा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।